दोस्तों ये जो स्टूडेंट है आज तक कभी मोबाइल नहीं खोला था दोस्तों, कभी सोल्डिंग आयरन नहीं चलाया था दोस्तों, इसने गन कभी नहीं पकड़ा था दोस्तों, इसने आज आईसी बनाता है, आईसी निकालता है दोस्तों, इवन दो कनेक्टर निकालता है दोस्तों। ये सारे डायग्राम जो है दोस्तों उसने एक एक करके रीड करके बता दी दोस्तों। चार्जिंग के लिए कौन सी सप्लाई जाती है दोस्तों, कौन सी सप्लाई आती है, कब एग्जैक्ट सप्लाई आती है दोस्तों, कैपेसिटर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस क्यों लगा होता है दोस्तों, मल्टीमीटर से उसे चेक करना, ए टू जेड ये सब आईसीओ के बारे में दोस्तों एक एक टिप्स वो उसको पता हो गया है दोस्तों। आज मात्र उसकी 7 दिन की क्लास हुई है दोस्तों। तो दोस्तों 7 दिन की क्लास में उसने आईसी निकालना, लगाना, बनाना, आईसी कौन सी कहां पर कब लगती है, क्यों लगती है, वो आईसी कैसे काम करती है दोस्तों, चार्जिंग की क्या सप्लाई होती है, वीपीएच लाइन क्या होती है दोस्तों, वी बैट की लाइन क्या होती है, वी बस की लाइन क्या होती है दोस्तों, एलसीडी की क्या सीक्वेंस होती है दोस्तों, ये सारा ये स्टूडेंट अच्छे से जान चुका है मात्र 7 रोज की क्लास में दोस्तों। ये तो हमारा 20 दिन का चैलेंजिंग क्लास है दोस्तों, ये हम 20 डेज में स्टूडेंट को यहाँ तक पहुँचाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चैलेंज आप भी स्वीकार करें दोस्तों, और बिल्कुल दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ में है दोस्तों ये इंस्टीट्यूट, तो ज्वाइन करें दोस्तों इंस्टीट्यूट को और काम सीखिए। तो आकाश जी ये जो अभी हम समझाने जा रहे हैं ये कौन सा सेक्शन है जो आप समझाने जा रहे हो हमें? चार्जिंग सेक्शन है। इसकी पूरी लाइनें आपको मालूम है? 100% मालूम है? ऐसा तो नहीं कि मैं बार बार आपको एक ही चीज़ को रटा रहा हूँ, पक्का ना? और ये चीज़ आपको पहले भी समझाई गई थी, ठीक है? समझाने से, रीज़न कराने से मान लो आप भूल जाते हो तो आपको फिर से समझाया जाता है कि नहीं समझाया जाता है? मान लो अगर कोई चीज़ भूल जाते हैं इसमें तो हम फिर से बताते हैं या नहीं बताते हैं? 100% बताते हैं, ठीक है? तो इसको आप हमसे समझा के बता पाएंगे? अगर मान लो ये BQIC किसी दूसरे मॉडल में लगती है या किसी भी मॉडल में और लगती है तो आप हमें समझा पाएंगे इसको भी, ठीक है? अब मान लो BQIC की जगह में जैसे चार्जिंग की सेक्शन है, जो चार्जिंग की स्टार्टिंग होती है, वी बस की लाइन बोलते हैं जिसको, वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमको कोई भी डायग्राम में आप ढूंढ के बता पाएंगे? चलिए स्टार्ट करिए, हमें बताइए। ये चार्जिंग का सॉकेट रहता है जिसमें जब भी हम चार्जर लगाते हैं तब वी बस की लाइन सप्लाई होती है जो कि 5 वोल्ट की रहती है। हाँ, तो वो जैसे ही फिर प्लस से सप्लाई होती है तो एक कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर के बाद वो OVP आईसी में जाती है। ये OVP IC जो होती है क्या काम करती है? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होती है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है तो वो अपने आप को खराब कर लेती है। खराब कर लेती है, ठीक है? अगर मान लो ये OVP IC खराब हो जाती है और को दूसरी नहीं मिलती है तो क्या इसको बाईपास कर सकते हैं? हाँ, हम इसको बाईपास कर सकते हैं। बिल्कुल, आप 100% कर लेंगे। डायरेक्ट करती है, इसमें कोई सिग्नल वगैरह की लाइन जुड़ी नहीं होती, इसलिए हम इसको बाईपास। किस कंडीशन में इसको अपन बाईपास नहीं करते हैं? इसमें अगर TN सिग्नल की लाइन जुड़ी होती है या फिर CPU से कोई लाइन आई होती है तब बाईपास नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलिए। उसके बाद फिर एक कैपेसिटर लगे रहता है प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, 3 कैपेसिटर लगे रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद जाती है BQIC पे जो कि चार्जिंग आईसी होती है, उसमें वीबस की लाइन 24 और 1 के उसमें एंटर करती है। अगर ये 24 और 1 नंबर के अगर लेग पे अगर कहीं चार्जिंग की जो ये वी बस की लाइन नहीं आती है तो अपन कहाँ से इसको बाईपास कर सकते हैं? कैपेसिटर्स के बाद से, कैपेसिटर के बाद से कैपेसिटर लगे हुए हैं वहाँ से उठा के यहाँ 24 और 1 नंबर लेग पे अपन डाल देंगे, ठीक है? तो ये बाईपास हो जाएगा। मान लो अगर ये लाइन ब्रेक होता है तब, ठीक है? ये आप कर सकते हो। सोल्डिंग आयरन आपको चलाना आता है? ऐसा तो नहीं कि आपको सोल्डिंग आयरन चलाने नहीं दिया गया हो, बिल्कुल। चार्जिंग सॉकेट वगैरह निकालने लगाने दिया गया आपको, ठीक है? ये आईसी क्या क्या काम करती है हमारे लिए? ये चार्जिंग आईसी होती है, ये VPH पावर जनरेट करती है, बैटरी के लिए पावर जनरेट करती है। हाँ, जैसे 19 और 20 में 20 से एक सप्लाई निकलता है जो कॉइल और डायोड और कैपेसिटर के बाद VPH पावर बनाता है और VPH पावर डायरेक्ट पावर आईसी पे जाता है। उसके बाद फिर बाकी के CPU के जो काम करवाने रहते हैं वो करवाता है। जी जी। और वही हाँ, 15 और 16 सेंस सिस्टम की लाइन रहती है वो भी VPH पावर के साथ जाती है। अच्छा और जी। जो 14 और 13 की लाइन रहती है वो चार्जिंग की लाइन रहती है। वो चार्जर बाहर निकालती है फ्यूल गेज आईसी से, फ्यूल गेज आईसी के बाद बैटरी पे पहुंचाती है। अच्छा, ये फ्यूल गेज आईसी क्या काम करती है आपको मालूम है ना? हाँ। पक्का, ठीक है? अच्छा, ये BQIC किसी और मॉडल पे लगे रहेगा तो आप काम कर सकते हो उस पर, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर मान लो चार्जिंग का ये जो चल रहा है हमारा डायग्राम जो है, एक आध दूसरे मॉडल में मेरे को ढूंढ के बताइए कि VPH लाइन कैसे कैसे आती है। कोई दूसरे मॉडल पे निकालिए, कर सकते हैं। तो हैंडसम भाई ये कौन सा मॉडल बताए थे हमको? ये 8A 8A है। वहाँ पास में चले जाओ, स्क्रीन के पास उंगली रख के बताते जाओ हमें। सबसे पहले अपन कहाँ जाते हैं इसमें? सबसे पहले ये चार्जिंग सॉकेट से वीबस की लाइन
हाँ। अभी वो VPIC दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ। ये रही वो VPIC। अच्छा, ये OPIC तक अपन पहुंच गए हैं। इससे पहले अपन कहाँ से आते हैं? जैसे मान लो मदरबोर्ड में आपको ढूंढना होगा तो आप कैसा करोगे? सबसे पहले चार्जिंग सॉकेट में जाएंगे। चार्जिंग सॉकेट से जो लोअर बोर्ड की कनेक्शन रहती है वो जाती है ऊपर कनेक्टर पे। कनेक्टर पे जाती है। कनेक्टर पे टैप करने से हमको पता चल जाएगा। तो ये मदरबोर्ड में कनेक्टर कहाँ पर है? मदरबोर्ड पे ये कनेक्टर है। श्योर हो गया? हाँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद कनेक्टर से कैपेसिटर के थ्रू VPIC पे गई। हाँ हाँ। VPIC के बाद फिर कैपेसिटर लग के। हाँ। लेकिन वो ज़्यादा वोल्ट्स की है। ये वीवर्स की लाइन चार्जिंग IC पे लेके आ गई। ये चार्जिंग IC, ये IC का नाम आपको मालूम है? PMI 632। 632। अगर मालूम ना हो तो अपन डायग्राम में देख के बता सकते हैं। कहाँ पर लिखा होता है? दिखाओ तो। ये लिखा हुआ है चार्जिंग IC, ठीक है। इस IC से हमको क्या क्या प्राप्त होता है? मेन दो चीज जो होती है वो, इस IC से भी BQIC टाइप VPS पावर प्राप्त होती है और चार्जिंग आउट की पावर। चार्जिंग आउट की मिलती है हमको, ठीक है। तो ये आप कोई भी मॉडल में आप ढूंढ लोगे, मतलब आपको है ना। अगर मान लो चार्जिंग इश्यू आए तो कहाँ से लाइन कहाँ जा रही है। अच्छा, इसमें लगी हुई VPIC को क्या हम बाईपास कर सकते हैं? इसमें लगी हुई VPIC को, ये जो VPIC है, ठीक है, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC है। हाँ, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC है, लेकिन हम इसको बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि इसमें EN सिग्नल आया है, इस कारण इसको बाईपास अपन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे EN सिग्नल नहीं रहता तो हम इसको बाईपास कर सकते हैं। ये आपको एकदम 100% क्लियर हो गया, तो एकदम परफेक्ट है ये जानकारी। आप कोई भी मोबाइल के आप चार्जिंग सेक्शन तक पहुंच सकते हो, चार्जिंग IC तक पहुंच सकते हो, परफेक्ट कर लोगे आप। इसमें कोई समस्या होती है आपको? आज कितने दिन हो गए आपकी क्लास को? 8 दिन हो गए। 8 दिन में पूरा डायग्राम आप पढ़ना सीख गए। इसमें लिखे हुए सारे कोड आपको समझ में आते हैं, कौन इन है कौन आउट है, VPS पावर क्या होती है, सारी आपको क्लियर है। कहीं पर से कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलो ठीक है ना, थैंक यू ब्रदर। तो आप बाहर कहीं स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं दोस्तों, बाहर कहीं जाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के लिए ना मदरबोर्ड मिलता है दोस्तों, ना ही मोबाइल देते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में दोस्तों ये रूल है दोस्तों, आप अगर मोबाइल लेके नहीं भी आते हैं दोस्तों तो भी रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मोबाइल दिया जाता है दोस्तों। प्रैक्टिकल के लिए मदरबोर्ड दिया जाता है। हम किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोलते कि आपको 500 रुपए का मदरबोर्ड परचेस करना पड़ेगा फिर उसमें आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इन सब समस्याओं से आप बिल्कुल दूर हैं दोस्तों। दोस्तों आपके ही छत्तीसगढ़ में है दोस्तों ये इंस्टीट्यूट, कभी भी आप आ सकते हैं दोस्तों, कभी भी आप जा सकते हैं दोस्तों। सारा चीज अवेलेबल है दोस्तों। हमारे यहाँ मेस की सुविधा है, हॉस्टल की सुविधा है दोस्तों। फीस इतनी कम है दोस्तों, इतनी कम है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप चाहें तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे मदरबोर्ड हम देते हैं दोस्तों स्टूडेंटों को प्रैक्टिकल के लिए दोस्तों। यहाँ पर किसी चीज को आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप आइए परचेज कीजिए तब आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। नो टेंशन दोस्तों, टेंशन से मुक्त हो जाइए और बिल्कुल खूब पैसे कमाइए दोस्तों।